जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना एवं उसके जलवायु। पिछले वीडियो हमने आपको नक्शा बनाकर पूरी तरीके से आपको बता दिए थे। 3 जोन में बांटा गया था उत्तर प्रदेश को। एक उत्तर वाला पर्वतीय क्षेत्र, मैदान वाला और पठारी भाग आपको बता दिया गया था। जैसे हमने बताया था उत्तर प्रदेश का ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 240 किलोमीटर और पश्चिम से लेकर पूरब तक की उत्तर प्रदेश की लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पूरे भारत में इसका चौथा नंबर आता है। पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। ये आपको बता दिए थे। हमने भूमिगत क्षेत्रों में बांटा था इसको। भूगर्भीय क्षेत्रों में तो बताए थे गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय, ये सब आपको बता दिया गया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो वहां जाकर आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ आपको बताए थे जो तराइन क्षेत्र है, भांभर वाला क्षेत्र है, यहाँ के बारे में बताए थे। यहाँ जनजातीय थारू जनजाति निवास करती है। ये वाले क्षेत्र के यहाँ 34 किलोमीटर इसकी क्या है लगभग मोटाई देखी गई है। यहाँ सहारनपुर के ये पूरा तराइन क्षेत्र यहाँ हमने बता दिया था। तराइन क्षेत्रों के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली अगर खेती कौन सी होती है तो यहाँ आपकी खेती होती है गन्ने की और धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये खेती सहज मानी जाती है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में हमने बताया था ये मध्यवर्ती क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ये नदियों का क्षेत्र है, इसीलिए इसको दोआब कहा जाता है, दोआब क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि नदियों का मेल है यहाँ पर। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में सबसे मेन नदी तो गंगा है, ठीक है ना। यमुना नदी आके उनसे मिल जाती है और यहाँ पर घाघरा नदी भी बहती है, घाघरा बहती है, गंडक है, फिर इधर गंडक है पूरब साइड में, यहाँ रामगंगा है, ठीक है ना। गोमती नदी है, पीलीभीत से निकलकर आती है। तो ये सब नदियों वाला क्षेत्र कौन है, मध्य का मैदान है, इसीलिए ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और मध्य के मैदान में ही आपको बताए थे जहाँ मतलब बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ पर खादर और बांगर 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। खादर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, इसलिए उपजाऊ मिट्टी होती है। और बांगर मतलब ऊसर मिट्टी होती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं बहता। और बाढ़ के पानी जब बहकर आती है और जिन खेतों में पहुंचती है वहां अपना जो है तत्व जो है बहुत सारे खनिज पदार्थ छोड़ देते हैं, जिससे खेत क्या हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। ये आपको बता दिए थे। यहां अगर देखेंगे नीचे वाले क्षेत्रों में ये पठारीय भाग, ठीक है ना, पठारीय पर्वतीय क्षेत्र दक्षिण का उत्तर प्रदेश का, यहाँ का भी हमने बताया था। यहाँ तो पूरी खेती होती है। यहाँ गन्ना और धान के लिए फेमस है। यहाँ सारी खेती होती है क्योंकि ये आपका दोआब क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर देखा जाए तो यमुना नदी का विस्तार है। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनका विस्तार है, जैसे चंबल हुई, बेतवा हुआ, केन हुआ, सोन हुआ, ये सब किसके है, यमुना नदी के विस्तार है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर बेसिकली खेती होती देखा जाए दक्षिण पठार भाग में, यहाँ पर अगर खेती की बात की जाए तो यहाँ देखिए बरसात भी कम होता है और सूखा फसल ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं। जैसे आपका अरहर है, ज्वार है, चना है, तिलहन है और गेहूँ है। ये सब कहाँ है, पठारी क्षेत्र में उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। ये सब हमने आपको अच्छे तरीके से पहले बता दिया था। और उसके बाद बताए थे उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो कितने में बांटा गया है। वैसे तो देखा जाता है जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, विषमताएं पाई जाती हैं, यहाँ सेम नहीं है। यहाँ एक वर्ष में विषमताएं जो है मौसम पाई जाती हैं। और आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हमने आपको क्या बताया था, जो आपका ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पर सबसे गर्मी अगर देखा जाए, गर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी कितना पड़ती है, अधिकतम गर्मी हमने बताए थे 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक है। और जबकि न्यूनतम बताए थे, न्यूनतम औसतन बताए थे 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। और ताप का जो अंतर है ना, यानी कि तापांतर आपका है 14 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पर अच्छा कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश के समीप से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती है, हमने बताया था। और जो जिले आते हैं इसके समीप में वो भी बता दी थी, जैसे प्रयागराज है, कानपुर है, फतेहपुर है, आगरा है, बदायूं है,
चित्रकूट है, महोबा है, झांसी है, हमीरपुर है, ललितपुर है, ये सब क्या है, यहाँ से सटे हुए जिले हैं, ठीक है ना। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इनमें भी सबसे ज्यादा गर्मी पूछेगा तो बुंदेलखंड, ये जो बताए थे आपका 40 डिग्री से 47 डिग्री का तापमान यहाँ पर गिरता है। ये आपको हमने बता दिया था यहाँ पर गर्म क्षेत्र में, ठीक है ना, गर्मी में। और यहाँ पर बताए थे बरसात भी हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन इस समय बरसात बहुत ही कम होती है। जैसे कि अगर गर्मी में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लगभग होता है बरसात आपका 10 से 25 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है। इसलिए हमने आपका ग्रीष्म तक पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाना था वर्षा ऋतु, जो आपके सामने हमने चित्र के माध्यम से लाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वर्षा ऋतु, ये आपका जो क्षेत्र है, आइए ये देखते हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो मानसून आता है, पूरे भारत का जो मानसून आता है आप जानते हो, पहले भारत का मानसून जो बनता है आपका दक्षिण पश्चिम से बनता है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं है कि दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्तरदायी है आपका कि इधर जो बंगाल की खाड़ी है ना, पूरब साइड में जो बंगाल की खाड़ी है आपकी, यहां से मानसून आती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहां से मानसून आती है, और उसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो मानसून आती है उसको कहते हैं पूर्वा। उसको क्या कहते हैं, पूर्वा। ये पूर्वा जो आती है इस साइड से, बंगाल की खाड़ी से, ये आती है दक्षिण पश्चिम से, ठीक है ना, दक्षिण पूरब से आती है, दक्षिण पूरब से, यहां से उड़ते हुए, पूरब से भी कहते हैं, पूरब से पूर्वा भी कहते हैं, यहां से उड़ते हुए आती है। और जब यहां से देखिए, यहां से जब उड़ते हुए आती है तो ये जब मौसम यहां से आती है तो इस तरीके से टकरा जाती है। कहां से, ये पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र है, आप जानते हो ना, हिमालय, ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। जब मानसून यहां से आती है तो इस पर्वतों पर टकरा जाती है। इन पर्वतों पर टकराने के बाद क्या करती है, जब टकराती है और टकराने के बाद जब वापस आती है, जब टकराती है तो घूम जाती है, वहां से नीचे की तरफ वापस आती है। टकरा के जब वापस आती है तो इतने ही समय में इन तराइन क्षेत्र, ये आपका भाबर वाला क्षेत्र है, तराइन क्षेत्र, इतने ही समय में यहां बहुत जमकर घनाघोर क्या करती है, बरसात करा देती है। यानी कि जब टकराई और टकराने की जब वापस आई, बहुत ज्यादा समय लगा, तो इसी समय जो है इन तराइन क्षेत्रों में क्या करती है, सबसे ज्यादा क्या करती है, बरसात कराती है। और जैसे जैसे मानसून आपका दक्षिण की तरफ आने लगता है, उत्तर की तरफ से, तैसे तैसे बरसात क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और यहां क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। पूछेगा इन्हीं क्षेत्रों में, तराइन वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो सबसे ज्यादा आपका बरसात कहां होता है, गोरखपुर में होता है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा बरसात होती है उत्तर प्रदेश में। पूछेगा कितने, तो यहां पर होता है 184.25 सेंटीमीटर बरसात होती है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा बरसात होती है, 184.25 सेंटीमीटर होती है। और जबकि सबसे कम, देखिए ये वाली लकीर जो है ना, ये जो खड़ी लकीर हम खींचे हैं, ये ज्यादा पानी बरसा रही है, ठीक है ना। और ये जो बना है बिंदी बिंदी, ये सबसे ज्यादा पानी बरसा रही है। और ये जो गोला बना है ना, ये कम बरसा रही है। और सबसे कम जो बरसा रही है, ये व्हाइट वाला जो है आपका मथुरा क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा पानी कहां बरसता है आपका, गोरखपुर में 184.25 सेंटीमीटर पानी बरसता है। यहां देखेंगे मथुरा में कितना बरसता है, तो मथुरा में सबसे कम पानी बरसता है। तो यहां कितना बरसता है आपका, तो 54.4 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर कहां बरसाता है, मथुरा में पानी बरसता है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूछता है कहां पानी बरसेगा, तो गोरखपुर में। सबसे कम उत्तर प्रदेश में बरसात कहां होती है, तो कहां होती है, मथुरा में। यह आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे। इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए, बाकी जो आगे पढ़ा रहे हैं वो भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, अगला देखते हैं। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाका है, ये सब पूर्वी इलाकों में, यहां पूछेगा पूर्वी इलाकों में, पूर्वी मध्य इलाकों में कितना बरसात होती है, तो यहां होती है 112 सेंटीमीटर। कितना होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। यहीं अगर पूछ ले आपसे, ये मध्य मैदान में कितना बरसात होती है। लेकिन अगर यहां पश्चिम में पूछेगा ना, पश्चिम में याद रखना, पश्चिम में होता है बरसात कितना, 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर पश्चिम की साइड में होता है। पूरब के मध्य साइड में होता है 112 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर यहां पर देखा जाए
यहाँ पर मध्य वाला, हाँ ये अगर बिल्कुल अगर मध्य में देखा जाए, बिल्कुल मध्य वाला क्षेत्र, बिल्कुल मध्य वाला क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पानी कितना बरसता है, यहाँ बरसता है 94 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर। मैदानी क्षेत्र में देखा जाएगा 94 सेंटीमीटर। और जबकि ये दक्षिण यानी पठारी भाग देखा जाएगा कितना बरसात होती है, पठारी भाग यहाँ से लेकर यहाँ से, आप जानते हो यहाँ पर सब ये सब क्या है, यहाँ आपको बताए थे कैमूर, यहाँ बताए थे आपको कौन सा पठार है, यहाँ बताए थे यह आपका है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी यहाँ से जो है टच करती हैं। अगर इन पठारों पर पूछेगा कितना बरसात होती है तो आपका यहाँ बरसता है कितना पानी, 91 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही आराम से याद रहेगा आपको। सबसे ज्यादा पूछेगा बरसात कहाँ होती है तो गोरखपुर में होती है। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। कितना होती है, 184.25 सेंटीमीटर बरसात होता है, ठीक है ना। सबसे कम बरसात कहाँ होती है तो सबसे कम आपकी बरसात होती है कहाँ पर, मथुरा में। और कितना होती है, 54.4 सेंटीमीटर बरसात होती है। और जबकि अगर देखा जाए मध्यवर्ती क्षेत्रों में कितना यहाँ, हाँ पूर्वी मध्य में कितना होता है तो 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, 112 सेंटीमीटर बरसात होती है। और जबकि अगर बीच में देखा जाए, पूरे एकदम मिडिल में देखा जाए तो 94 सेंटीमीटर बरसात होती है। और सबसे कम हम बताए हैं पश्चिम में होती है, क्योंकि जानते हो ना जब मानसून यहां से उठेगी तो यहां जाने में टाइम लगता है। तो ये डायरेक्ट मानसून कहां भागती है, पहाड़ों की तरफ, डायरेक्ट भागती है पहाड़ों की तरफ। और यहां से टकरा के फिर डाउन हो जाती है, यहां से टकरा के डाउन हो जाती है। इन क्षेत्रों में बहुत कम बरसात होती है। इसीलिए यहां कितनी बरसात होती है पश्चिमी क्षेत्र में, आपका 84 सेंटीमीटर। और आपका देखो ये वाला जो मानसून है लंबी लकीरों वाला, ये वाला यहां तक मिलान करता है, यहां तक बरसात होती है। इसीलिए यहां बरसात लगभग कितनी हो जाती है, 91 सेंटीमीटर यहां बरसात हो जाती है, ठीक है ना। आपको ये ठीक है ना, अच्छे से आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। यहां नीचे जो है 91 है, ठीक है ना। और आपको तो कन्फर्म है याद रखना है गोरखपुर का और मथुरा का, यहां सबसे कम और सबसे ज्यादा बरसात होती है, ठीक है ना, यहां सबसे कम ज्यादा बरसात होती है। वैसे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए दिन में, अगर देखा जाए कितने दिन बरसात होती है तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए ये गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर बरसात होती है भैया 56 दिन। कितने दिन, 56 दिन बरसात होती है। सबसे ज्यादा यहां पर बरसात होती है तो 56 दिन बरसात होती है। और सबसे कम बरसात होती है, ये व्हाइट वाला क्षेत्र बताते हैं, यानी मथुरा वाला क्षेत्र बताते हैं। यहां कितने दिन होती है तो यहां होती है 32 दिन, यहां होती है 32 दिन बरसात, ठीक है ना। 32 दिन बरसात होती है, यहां 32 दिन और यहां 56 दिन बरसात होती है। और वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा बरसात होता है ना, लगभग जुलाई से लेकर सितंबर माह तक, यानी कि जुलाई से लेकर यहां पर जुलाई से लेकर सितंबर माह तक यहां 83% बरसात हो जाती है, 83% वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। यहां देखो जुलाई से लेकर, सबसे अधिक वर्षा पूछेगा महीनों में कहां होता है उत्तर प्रदेश में, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक 83% बरसात हो जाती है। अगर यहां, और यहां पर दिन आपका देख ही लिए हैं, 56 दिन सबसे अधिकतम और सबसे कम 32 दिन यहां पर बरसात होती है। इन दिनों में जो है तापमान अगर देखा जाए तो तापमान थोड़ा सा डाउन हो जाता है गर्मी के खिलाफ। वैसे उमस तो पूरी रहती है, बहुत खास अंतर नहीं देखा जाता गर्मी के मुकाबले यहां पर। तो गर्मी के टक्कर में अगर देखोगे, अगर टैली कराओगे तो गर्मी के टक्कर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जैसे हमने गर्मी में बताया था, उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान कितना है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरता है। न्यूनतम आपका 21 से लेकर 23 गिरता है और तापांतर कितना है, 14 है। तो यहां अगर देखेंगे सबसे अधिक तापमान जो है, सबसे ज्यादा तापमान 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरता है। और जबकि सबसे कम देखा जाए, कम में कितना है तो 25 डिग्री तापमान, यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है। और ताप का जब अंतर देखा जाएगा ना तो वह है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहां क्या है, तापांतर है। ताप का अंतर देखा जाता है, चढ़ाव उतार देखा जाता है, ठीक है ना। यह आपका क्या हो गया, वर्षा क्षेत्र, वर्षा वाला हो गया, ठीक है ना। यह आपका हमने वर्षा बता दी। अब आइए हम देखते क्या है, अब हम देखेंगे किसके बारे में,
शीत ऋतु के, ठंडी के, तो उत्तर प्रदेश में ठंडा का मौसम कितना रहता है, ठंडी कैसे पड़ती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जानते हो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो आपका मानक जो है, वो माना गया जो है, यानी कि जो ठंडी पड़ती है ये मानक ठंडी पड़ती है आपकी नवंबर से फरवरी तक। ठंडी कब पड़ती है? नवंबर से ठंडा जो मौसम है आपका, शीत का मौसम है, नवंबर से फरवरी के टाइम में जो है बरसात यहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। और इसमें भी अगर पूछेगा कड़ाके की ठंडी कब पड़ती है, तो कड़ाके की ठंडी आपकी पड़ती है जनवरी में। कड़ाके की ठंडी आपकी कब पड़ती है? जनवरी में। इस टाइम बहुत ज्यादा पड़ती है। कड़ाके की मतलब जैसे आपका जम्मू कश्मीर में एक ठो मनाया जाता है ना, चिल्ले चिल्लाई, ये कड़ाके की ठंडी होती है चिल्ले चिल्लाई आपकी, और 40 दिन कड़ाके की ठंडी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। इस समय पूरा बर्फबारी रहता है, पूरे क्षेत्रों में ढका रहता है बर्फों से। अगर इस टाइम देखा जाए आपका तापमान कितना रहता है, तो तापमान जो तापमान जो आपका रहता है, लिखिए, चलिए देखते हैं। और यहां पर पहले मध्यवर्ती क्षेत्रों का देख लें, यहां पर तापमान कितना गिरता है सर्दी में, तो यहां पर जो गिरता है आपका 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम गिरता है। और न्यूनतम की बात करेंगे तो यहां गिरता है 11.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान। ये मध्य मैदान वाले क्षेत्र में गिरता है, मध्य मैदान वाले क्षेत्रों में इतना तापमान यहां पर गिरता है, ठीक है ना। ये ताप है इसका, यानी कि 27.2 सेल्सियस से 11.7 सेल्सियस तक, डिग्री सेल्सियस तक यहाँ क्या गिरता है? तापमान गिरता है। पर्वतीय क्षेत्र में, दक्षिण वाले पठारी क्षेत्र में अगर देखेंगे कितना तापमान गिरता है, तो यहाँ आपका जो तापमान गिरता है वो गिरता है 28.3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम, और न्यूनतम गिरता है 13.3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान गिरता है। यानी कि ये आपका पठारी और पर्वतीय क्षेत्र का तापमान आपका ये गिरता है। और यहीं पर अगर पूछ ले पश्चिमी क्षेत्र में कितना तापमान गिरता है, तो यहाँ तापमान गिरता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम इधर ही गिरता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता रहता है इन दिनों में? बहुत ही ज्यादा उत्तरांचल वाले उत्तराखंड में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? बर्फबारी होती है। और बर्फबारी के कारण यहाँ पर जो है क्या आती हैं? यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, और यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे तो इसी समय शीतकाल में चक्रवाती तूफाने आते हैं, हवाएं आते हैं, जो आपके चक्रवाती यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्रों से चक्रवाती, इनके वजह से क्या होता है कि ये पाकिस्तान से चलते हुए यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या करते हैं? वर्षा कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्षा नहीं होता, लगभग यहाँ पर वर्षा होता है आपका, यहाँ पर वर्षा होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होता है पश्चिमी क्षेत्र में, जो आपके रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जानते हैं रबी की फसल है, गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा ये लाभ पहुँचा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर वही बरसात अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ कम हो जाता है। अगर उस समय का शीतकाल का अगर वर्षा देखेंगे, शीतकाल का अगर पूरब क्षेत्र में देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर बरसात होती है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बरसात होती है। और दक्षिण वाले क्षेत्र में देखेंगे शीतकाल की बरसात, दक्षिण वाले क्षेत्र में होता है शीतकाल की बरसात 5 से 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 से 7.5 सेंटीमीटर की बरसात होती है यहाँ पर, आप इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी बरसात होती है। यहाँ पर जो है पूरे समय जो है इस क्षेत्रों में, ये तराइन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भाबर वाला क्षेत्र, यहाँ पूरे ठंडी में सबसे अधिक दिनों तक पूरा कोहराम मचा रहता है, यानी कोहरा सबसे ज़्यादा गिरते हैं, और कई दिनों तक तो सूर्य का दर्शन ही नहीं होता, यानी कि पूरा एकदम ढका रहता है बुरी तरीकों से, मतलब ठंडी की वजह से। ये हिमालय है, यहाँ से पूरा एकदम कसा रहता है ठंडी, ठीक है ना। ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तो ये आपका क्षेत्र ठंडा वाला है, ठीक है ना। ठंड यानी कि शीतकाल वाला।
तो शीतकाल में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है तो आपका पश्चिम में पड़ती है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम पड़ती है, एक भाषा में कहेंगे उत्तर पश्चिम पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए इन क्षेत्रों पर भी सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों पर पड़ती है और फिर उसके बाद इन क्षेत्रों पर लास्ट में आपका वो है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे पड़ती है सबसे ज़्यादा, ये वाला क्षेत्र है उत्तराखंड वाला। तो ये आपका क्या है, यहाँ का मौसम ठंडा क्षेत्र है, यानी कि कितना तापमान ठंडी में आपका पड़ता है। इस समय जो है बरसात लगभग इस समय पश्चिमी क्षेत्रों में आपका वर्षा कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है। और मध्य क्षेत्र का हमने तापमान आपको लिखा ही दिया, तापमान गिरता है और इन वाले क्षेत्रों में 28.3 डिग्री सेल्सियस से 13.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरता है। और यहाँ पर अगर देखें पूर्व क्षेत्र में तो यहाँ का तापमान लगभग यही मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका तापमान टोटल लिखा दिए हैं, एक तापमान यहाँ है, एक तापमान यहाँ है और एक तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे कम देखा गया है, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यहाँ केवल कितना तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा भी हो जाती है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका रहा क्या उत्तर प्रदेश का शीत ऋतु, यानी कि ठंडा क्षेत्र, ठंडी सर्दी वाला, ठीक है ना। बरसात वाला आपका अभी भी बता ही दिए हैं, ठीक है ना। बरसात वाला यानी कि मध्य क्षेत्र में कितना बरसता है 94 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है पूर्व वाले क्षेत्रों में, पूर्व मध्य क्षेत्रों में 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है ये आपका गोरखपुर में होता है 184.25 सेंटीमीटर बरसात होती है। पश्चिम में कितना होता है 84 सेंटीमीटर, और इन वाले क्षेत्रों में कितना होता है आपका 91 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का टोटल निचोड़, यानी कि टोटल आपका बता दिए हैं जो आपका है उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में। अब आपका जो अगला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का वो न्यू टॉपिक रहेगा, नए चैप्टर पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। ये आपका टोटल खत्म हो गया, इसको अच्छे से देख लेना, पिछले वीडियो भी देख लोगे, इसको मिलाकर देख लोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस वाले वीडियो में भी हम अच्छे से नक्शा बनाकर बताए हैं, ठीक है ना। एक बीच वाला एक शुरू वाला, 3 वीडियो हैं इसके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।